हेलो एवरीवन। आज जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, हमारे साथ पलक हैं। पलक स्प्लिट स्पिनच बोल के एक कंपनी है स्लैश इंस्टाग्राम पेज है, वो उसको रन करती है। वो एक आर्टिस्ट है एंड वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना के उसको शोकेस करके पॉपअप्स में एंड इन जनरल ऑनलाइन सेल करती है। उसके साथ ही साथ वो अभी डिज़ाइनिंग का एक कोर्स भी कर रही है। और उसके पलक के साथ-साथ आज हमारे साथ मोनिका और सुजाता भी है। वो कोपा ट्रेड से है, जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ के, एंड आज वो हमारे साथ को-होस्ट करेंगे। So before we go ahead with this entire session, I want to thank you both. Thank you मोनिका एंड सुजाता, आप लोगों ने कॉन्फिडेंस दिखाया और अपना सारे फियर्स को ओवरकम करके आप आज हमारे साथ आए। एंड पलक, ओवर टू यू। प्लीज लाइक टू टेल अस कि आपने अपनी जर्नी कैसे शुरू करी, और आप जो भी एंटरप्रेन्योरशिप करती हैं प्लस आप पढ़ाई भी करती है, तो आपने कैसे हैंडल किया, और कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा। मैंने स्टार्ट किया था, मुझे हमेशा से आर्ट में इंटरेस्ट रहा है। और अ, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। तो जब मैं स्कूल में थी तो मैं लिखा करती थी, कॉलेज में फोटोग्राफी करती थी। और मैंने एक कोर्स किया था यंग इंडिया फेलोशिप में आर्ट अप्रिसिएशन का। तो उससे मुझे ड्राइंग और इलस्ट्रेशन इन सब में इंटरेस्ट हुआ। तो उस कोर्स के बाद मैंने ड्राइंग करना स्टार्ट किया। और मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट था देखने में कि अगर मुझे ये चीज़ों को प्रिंट कराना है बुक्स पे, कोस्टर्स पे, मैग्नेट्स पे, तो कैसा लगेगा। तो आई थिंक उसी एक्साइटमेंट के वजह से आई जस्ट थॉट कि मुझे ये ट्राई करना चाहिए। और अभी मैं फ्रीलांस करती हूँ और डिज़ाइन करती हूँ लोगों के लिए, कंटेंट क्रिएट करती हूँ, सोशल मीडिया मैनेज करती हूँ और पढ़ाई भी करती हूँ। तो अम, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कभी-कभी, बट हाँ, एक्साइटमेंट रहता है, चैलेंजेस रहते हैं। तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई ओके, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसके बाद सुजाता और मोनिका इसको लीड करेंगे। मैं बस एक स्टार्टिंग का थीम सेट कर दूंगा कि पलक हमको ये बताएंगी कि ऑडियंस को कैसे, का जो ऑडियंस है स्प्लिट स्पिनच जो उनकी कंपनी है, उनका ऑडियंस इंस्टाग्राम के थ्रू लेकर आई है वो अपना ऑडियंस, राइट। उन्होंने ऑडियंस अपना इंस्टाग्राम के थ्रू कैप्चर किया है। और क्योंकि हम पिछले हफ्तों से बात कर रहे हैं, आप सब लोग कोर्स के उस स्टेज पे जब आप आइडिया को जनरेट कर रहे हैं और उसको वैलिडेट कर रहे हैं बाकी लोगों से पूछ के कि आप हमारे आइडिया को खरीदेंगे कि नहीं, या जो भी हम देते हैं। तो पलक उसके बारे में भी बात करेंगी। एंड आकांक्षा, प्लीज याद रखना इस चीज को, तो पलक को बीच बीच में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते रहना। पलक, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है पर्सनली कि जो आपने बोला फोटोग्राफी आर्ट, इसको सब लोग हॉबी समझते हैं, इसको कोई भी प्रोफेशन की तरह समझता ही नहीं है। लोगों को लगता है बस हॉबी है, ये साइड में करो, आप जब टाइम पास करना है तब आप ये कर सकते हो। तो आपने इसको हटकर कैसे सोचा और आपने ये कैसे माना कि भाई इस हॉबी को मैं अपना प्रोफेशन बना लूं? एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। मेरे घर पे भी सबको यही लगता था कि ये हॉबी है। तो इनिशियली जब मैंने ये आइडिया दिया कि मैंने अपना आइडिया शेयर किया अपने डैड के साथ और मॉम के साथ कि मुझे यू नो इलस्ट्रेशंस करना है, प्रोडक्ट्स बनाने हैं, डायरीज बनानी है। तो सबका यही था कि हाँ ठीक है, मतलब कर लो, साइड में कर लो, बट मेन तुम क्या करोगे, यू नो। टाइम पास के लिए ठीक है, बट मेन चीज क्या है। तो इवन नाउ जबकि मैं पढ़ाई कर रही हूँ इस चीज की और मुझे काफी टाइम हो गया ये करते हुए, फिर भी अभी भी मेरे डैड, अगर मैं ड्राइंग बना रही हूँ या कुछ इलस्ट्रेशन बना रही हूँ, तो बोलते हैं कि तुम टाइम पास के लिए कर रहे हो। तो ये क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं। बट आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने आर्ट में, अपने वर्क में बिलीव करें और खुद में बिलीव करें।
और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वंस यू गो आउटसाइड, और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं। तो कभी-कभी इनकॉम्पिटेंट फ़ील होता है, कभी-कभी यू नो यू फ़ील अंडर कॉन्फिडेंट, बट उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है ऑनलाइन, काफ़ी सारा सपोर्ट है ऑनलाइन। तो आई थिंक या दैट्स हाउ यू मैनेज। खुद को बिलीव करना पड़ता है कि आप हॉबी नहीं, आप काम कर रहे हो। पलक, आप प्लीज हमें बताइएगा कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई। आपने बताया कि आप यंग इंडिया फेलोशिप आपने ज्वाइन किया आर्ट अप्रिसिएशन कोर्स की वजह से, लेकिन आई थिंक उसमें भी काफी अच्छी कहानी है। तो या अगर आप फिर, बिकॉज मुझे लगता है वो कहानी इम्पोर्टेंट है काफी, क्योंकि उसने आपको काइंड ऑफ पुश किया तो आप जो कर रहे हो, एंड पूरी आपकी जर्नी वहीं से काइंड ऑफ स्टार्ट हुई थी। तो अगर आप हम सबको बताइएगा एक बार। तो जैसे कि मैंने कहा कि यंग इंडिया फेलोशिप में कोर्स था आर्ट अप्रिसिएशन, और जब यंग इंडिया फेलोशिप के लिए मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो जो आर्ट प्रोफेसर थे उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। और इंटरव्यू होने के बाद मैंने सोचा मुझे इसी कोर्स के लिए ये फेलोशिप ज्वाइन करना है। बट इट सो हैपेंड कि जब मैं फेलोशिप में थी तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई उस टाइम, जब ये कोर्स चल रहा था, एंड आई फेल्ड दैट सब्जेक्ट। तो थ्रू आउट द कोर्स मुझे ये लगता रहा कि मैंने ये कोर्स इस चीज़ के लिए ज्वाइन किया और मैंने कुछ सीखा नहीं। और उस टाइम मैं फ़ोटोग्राफ़ी कर रही थी और मैं हमेशा ये सोचती थी कि अगर मेबी मैं ड्रॉ कर पाऊँ तो बेटर होगा, शायद मैं ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगी। तो आई थिंक दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। उसके वजह से मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, इवन इफ आई फेल द कोर्स, मैं खुद से कुछ कर सकती हूँ। मैंने डिसाइड किया कि मैं 1 ईयर ऑफ लूँगी आफ्टर मेरा फेलोशिप ओवर हुआ, और मैंने आर्ट का प्रैक्टिस किया, फोटोग्राफी प्रैक्टिस किया, और देखा कि मैं उसे कहाँ तक ले जा सकती हूँ। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग कि इवन समटाइम्स अगर आप सोचते हैं, प्लान करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, और वो नहीं होता है, तो इट्स ओके, समथिंग एल्स ओपन्स, और यू कैन स्टार्ट इट किसी और तरीके से। आई थिंक दैट इज द स्टोरी। एंड फिर आप, वो जब ईयर खत्म हो गया तो आपने वो ईयर, एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कैसे गुजारा आपने। अपने आप पे काम करा, आपने अपने आर्ट पे काम किया, एंड आप जो एग्जैक्टली करते हैं डिजिटल आर्ट, वो कैसे, आई थिंक पहले आप स्केचेस बनाते थे, उसके बाद आपने डिजिटल आर्ट में ट्रांसफॉर्म किया। तो वो जर्नी कैसी रही, एंड इवेंचुअली कैसे वो आपकी पूरी बिजनेस का आइडिया आपने कैसे लाया। एंड जैसा कि आज का हमारा थीम है हाउ टू कैप्चर द ऑडियंस, तो वो भी जरा बताइएगा कि आपने कैसे अपनी पूरी बिल्ड की रेपुटेशन एंड इमेज, एंड हाउ डू यू हैव अ ह्यूज क्लाइंटेल नाउ। या तो अ, जब मैंने स्टार्ट किया तो हाँ, मैं स्केच करती थी, पेपर पे स्केच करती थी, पर मुझे हमेशा ये लगता था कि एक ही ड्राइंग के काफ़ी सारे आप कैसे प्रिंट बना सकते हैं, मुझे इसमें इंटरेस्ट था कि डिजिटली कैसे कर सकते हैं। और डिजिटल आर्ट हैज़ बिकम सो पॉपुलर। अगर आप डिजिटली कुछ बनाते हैं, आप उसके कितने भी प्रिंट ले सकते हैं, कहीं पे भी टी-शर्ट पे लगा सकते हैं, मैग्नेट पे लगा सकते हैं, नोटबुक पे लगा सकते हैं। तो दिस वाज़ समथिंग जो मुझे बहुत एक्साइट करता था। तो सबसे पहले मैंने वैकॉम खरीदा। जो वैकॉम आता है बहुत ही बेसिक 4000 का, व्हाटएवर आई हैड सेव्ड आई बॉट दैट, और उससे मैंने बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड्स को दिखाया और उन लोग को काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं उसी एज ग्रुप को टारगेट कर रही थी, जो मेरे जितने मे बी 20s, 23 टू 29 इयर्स ओल्ड। और उनको इंटरेस्ट आने लगा तो मैंने अपने डैड को बोला कि हाँ, मुझे ये करना है। बट यू नो एज़ आई टोल्ड यू कि आर्ट को कोई सीरियसली नहीं लेता घर में। तो इतना मुझे नहीं मिला सपोर्ट। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, आई विल डू इट ऑन माय ओन। तो मैं चेन्नई गई। चेन्नई में जाके मैंने जो भी अपना सेविंग्स था
उससे फर्स्ट सैम्पल्स बनवाए, एक पॉपअप किया। पॉपअप इज स्टॉल किसी इवेंट में, जैसे 2 दिन का इवेंट होता है, उसमें आप अपना स्टॉल लगा सकते हैं, अपना सामान बेच सकते हैं। एंड वहाँ पे मुझे काफी अच्छा लेट मी जस्ट एक्सप्लेन पॉपअप एग्जैक्टली क्या होता है सबको। तो जैसे एग्जीबिशंस वगैरह, मेले वगैरह लगते हैं ना, जैसे दिवाली मेला लगता है बहुत फेमस दिल्ली में, तब डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस जब आके अपने स्टॉल्स लगाते हैं टू सेल देयर सॉरी टू सेल देयर products, उसको पॉपअप कहते हैं बिकॉज इट जस्ट पॉप्स अप फॉर अ कपल ऑफ डेज, नेसेसरीली हर समय नहीं होता है, और 2 दिन के बाद वो नहीं रहता है। तो पलक, आई एम सॉरी इंटरप्ट किया, बट प्लीज। या तो एग्जैक्टली जो आकांक्षा ने बोला, तो उसमें काफी सारे यंग बच्चे और पीपल वर इंटरेस्टेड। वो अगर मेरा डिजाइन देख रहे थे तो उनका ये रिएक्शन था कि हाँ मेरी ऐसी फ्रेंड है, ये मैं मेरी फ्रेंड के लिए खरीद सकती हूँ, ये मैं मेरी सिस्टर के लिए खरीद सकती हूँ। एंड दैट वाज वेरी एनकरेजिंग, उनका रिस्पॉन्स देखना कि आपके प्रोडक्ट्स को कैसे लोग देख रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। तो दैट वाज वन थिंग जिसने मुझे काफी कॉन्फिडेंस दिया। एंड उससे मुझे एक चीज और रियलाइज हुई कि मुझे मेरे प्रोडक्ट्स को एज गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स डालना चाहिए। तो जब जो मेरा इंस्टाग्राम पेज मैंने बनाया था, इंस्टाग्राम पेज आजकल इफ यू आर स्टार्टिंग अ स्मॉल बिजनेस सबको ही बनाना पड़ता है, बिकॉज सोशल मीडिया हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। बट उसको मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो सबसे पहले इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप समझें कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। उस पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन। और जैसे कि मैंने कहा कि गिफ्टिंग प्रोडक्ट की तरह मैंने उसको चूज किया अपने प्रोडक्ट्स को डालने का। वो इसलिए क्योंकि मैं जो ऑडियंस टारगेट कर रही थी वो वैसी ऑडियंस थी। उसके अलावा पॉपअप से ऑडियंस आई, फ्रेंड्स एंड फैमिली ने शेयर किया जो भी मैं काम कर रही थी। उसके अलावा आई थॉट कि अगर मुझे प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो कैपिटल कहाँ से आएगी, पैसे कहाँ से आएंगे वो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। और अगर मैं डिज़ाइन कर रही हूँ तो मैं डिज़ाइन को डाइवर्सिफाई कैसे कर सकती हूँ। मैं डिज़ाइन से सोशल मीडिया किसी और के लिए क्रिएटिव्स बना सकती हूँ, यानी कि डिज़ाइन जो उनके पेज पे लगे और वो मुझे उसके लिए पैसा दे, या फिर उनके लिए कंटेंट क्रिएट कर सकती हूँ। तो मैंने ये करना स्टार्ट किया, और ये मैंने ऐसे किया कि मैंने खुद के पेज को ऐसा बनाया, कैसा दिख रहा है, कैसे लोग आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी आपके ऑडियंस है वो इंटरेस्टेड रहे। और ऑडियंस इंटरेस्टेड तब रहती है जब उनको कुछ फ्री में अच्छा मिल रहा हो। मतलब कोई भी आपको जस्ट जनरली फॉलो नहीं करेगा, आपको अपना पेज इंटरेस्टिंग बना के रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, आप कैसे लोगों को फॉलो करते हैं। और बहुत सारी कोलैबोरेशंस आर अ गुड वे। कोलैबोरेशन यानी कि अगर मेरा आर्ट पेज है तो मैं किसी दूसरे आर्टिस्ट जो थोड़ा पॉपुलर है, ज़्यादा फेमस है, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उनके लिए कुछ फ्री में करूँ, कोई इवेंट के लिए फ्री में बनाऊँ और वो मेरा काम शेयर करें। तो उनकी जो फॉलोइंग होगी वो मेरे पेज को भी लाइक करेगी, मेरे पेज को भी शेयर करेगी। तो that is one way how you build your audience on social media or on Instagram, and that's how I did it. So there are like 3 things I think. अपना डिजाइन, अपना जो काम है उसको डाइवर्सिफाई करो, कितने ऑडियंस को आप किस किस टाइप के ऑडियंस को कवर कर सकते हो। उसके अलावा जितना लाइक शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, फ्रेंड्स को बोलो करे। और ऑल्सो शेयर अदर पीपल्स वर्क, जिनका काम आप अप्रिशिएट करते हो उनका काम भी आप शेयर करो। तो इट्स अ कम्युनिटी। एंड आई थिंक टुडे आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल, काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं नहीं जानती पर्सनली, बट दे कम एंड दे
मतलब वो मेरे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, मैं कमीशन आर्ट वर्क बनाती हूँ, यानी कि अगर आपको कुछ पोर्ट्रेट चाहिए अपने फ्रेंड का तो मैं वो बनाती हूँ। तो काफ़ी सारे लोग अप्रोच करते हैं। तो आई थिंक ओवर टाइम थोड़ा टाइम लगता है, बट ये कुछ स्मॉल स्ट्रैटेजीज़ है जो सब फॉलो कर सकते हैं, और दैट इज़ हाउ आई थिंक आई डिड इट ऑन सोशल मीडिया। मोनिका, सुजाता, आपको क्वेश्चंस है? गो अहेड। जी मैम, आर्ट्स को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली फाइनेंशियल भी मजबूत होना चाहिए बच्चों का, क्योंकि अगर हम आर्ट्स बनाते हैं तो उसको एग्जीबिशन लगाना, उसको प्रमोट भी करना पड़ता है, तो उसको कैसे कर सकते हैं अगर हम फाइनेंशियली मजबूत नहीं होंगे तो जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियली मजबूत होने से ज़्यादा, जैसे अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं और सपोज आप पेंटिंग करते हैं और आप बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, तो आप सोचिए कि कौन है जो फेमस है इंस्टाग्राम पे। अगर सपोज मैं फेमस हूँ और आपने मेरे लिए कोई पेंटिंग बनाई, तो मैं उसको शेयर करूंगी अपने पेज पे। तो जैसे मैं शेयर करूंगी और बाकी लोगों को आपकी पेंटिंग पसंद आएगी, वो आपके पेज पे आकर लाइक करेंगे, और हो सकता है आपको बोले कि हमारे लिए भी पेंटिंग बनाए, तो आप वैसे पैसे अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं आजकल, मतलब जरूरी नहीं है कि आप एग्जीबिशन में ही अपना आर्ट लगाएं। काफी सारे छोटे ब्रांड्स हैं जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जैसे जो कपड़ों का काम कर रहे हैं, उनको आर्ट की जरूरत होती है, पोस्टर्स में आर्ट की जरूरत होती है। तो ये मतलब थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि आर्ट सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है, सिर्फ एग्जीबिशन में लगाने के लिए नहीं है, उसको और क्या-क्या कर सकते हैं, उसके क्या-क्या यूजेस हैं, और आप उसको एज़ अ स्किल कहाँ-कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और आई थिंक जब आप ये रियलाइज़ कर लेंगे तो पैसे फिर आने लगते हैं। मतलब ऑब्वियसली फाइनेंशियली इनिशियली डिफिकल्ट होता है, बट सोशल मीडिया आई थिंक इज़ अ गुड प्लेटफ़ॉर्म टू स्टार्ट, क्योंकि काफ़ी सारे लोग देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और आपको डायरेक्टली आकर ऑर्डर देते हैं। तो आई थिंक आई होप दैट वो आंसर करता है आपका क्वेश्चन। थैंक यू मैम। सुजाता, आपको क्वेश्चंस है? नो मैम, यही पूछना था, उसने पूछ लिया। पलक, I'll take a couple of audience questions. Yeah. तो एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा हमें ऑलरेडी आते हैं वो ये है कि आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया या नहीं किया, एंड सेकेंडली आपको किसने इंस्पायर किया कंटिन्यूअसली, एंड किसने सपोर्ट और मोटिवेट किया आपको? तो इनिशियली पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया। आई मीन एंटायरली वो अगेंस्ट नहीं थे, बट उनको इतना बिलीव नहीं था कि इस चीज का जो मेरा आइडिया है उसका कुछ हो सकता है। तो इट्स ओके, आई थिंक इफ इट इज योर ड्रीम, अगर वो आपका ड्रीम है तो आपको सारी एनर्जी उसमें लगानी पड़ेगी। आप किसी को मना नहीं सकते अपना ड्रीम मनवाने के लिए। तो इट्स ओके, आई थिंक जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बट इसके अलावा मैं आई एम वेरी लकी कि मेरे फ्रेंड्स काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। मेरे जैसे मैंने कहा कि चेन्नई में मैंने किया तो मुझे लैंग्वेज का बहुत इशू था। लैंग्वेज समझना नहीं, यू नो मुझे लैंग्वेज नहीं आती थी वहाँ की, बट मेरे फ्रेंड्स मुझे हमेशा कंपनी करते थे चीज़ें समझाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। और जहाँ मैं रही वो भी मेरी फ्रेंड का घर था। तो आई थिंक वो सपोर्ट हमेशा रहा है इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स। मोटिवेट, आई थिंक मेरे लिए मोटिवेशन इज समथिंग जो शायद अंदर से आता है। काफी सारे आर्टिस्ट हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं, बट आई थिंक
सबसे ज़्यादा बुक्स पढ़ने में, लोगों की स्टोरीज़ पढ़ने में, उनके बारे में पता करने में, इन चीज़ों से मैं सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड रहती हूँ। और ये करने में कि कुछ और नया सीखने को मिलेगा। आई थिंक या दैट इज़ हाउ आई स्टे मोटिवेटेड। And what about how did you deal with failure? I'm sure अगर initially आपको कुछ failures face किए होंगे आपने, तो आपने उस failures को कैसे आपने deal किया, उसके साथ आपने कैसे हाँ, like how did you deal with it practically? तो failures, I think one of the failures I felt was कि एक्साइटमेंट में आप काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कर देते हैं, जैसे कि मुझे नोटबुक्स बनाने हैं, मुझे ये बनाना है, वो बनाना है, पर आप सोचते नहीं हो कि उसका फ्यूचर क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, वो कितना आगे तक जा सकता है। तो ये ऑब्वियसली थ्रू द जर्नी आप समझते हो। इसके अलावा एज़ अ वुमन आई फील अगर आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो काफ़ी बार वो आपको सीरियसली नहीं लेते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंजेस। जैसे अगर कुछ बनवाने जाना है, कुछ काम कराने जाना है, तो हमेशा किसी मेल का सपोर्ट चाहिए, किसी को लेकर जाना पड़ेगा। अ अ, बात करने के लिए, आपको सीरियसली लेने के लिए। तो ये सारे चैलेंजेस रहे हैं। एज़ अ फेलियर, I don't think I I see any of it as a failure, but uh, yeah, I mean maybe कभी-कभी डीमोटिवेटेड, कभी-कभी क्लाइंट्स के साथ डील करने में डिफ़िकल्टी होती है, बहुत डिमांडिंग हो सकते हैं। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आपको आप किसी बड़े कंपनी के लिए काम करते हो और आपको टाइम पे पैसे नहीं मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट इन चीज़ों से आप ये सीखते हो कि अगर आप आर्टिस्ट हो, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, तो सिर्फ़ आप अपना काम नहीं कर सकते, सिर्फ़ आप ड्राइंग या आर्ट नहीं बना सकते। आपको ये भी सीखना है कि लोगों से कैसे डील करते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं, उसको एवरीथिंग, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, you need to learn everything and you need to be good at everything. So over time I realized कि काफ़ी सारी और भी स्किल्स है जिस पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक स्लोली आई एम आल्सो लर्निंग टू डू दैट। मोनिका, सुजाता, आप लोग के पास और कोई क्वेश्चंस है? मैम हाँ। मैम उसमें कई बार क्या होता है, फैमिली बोलती है कि इंटरेस्ट, अगर आपका ये इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स कर सकते हो घर में, लेकिन ये बिजनेस के लिए सक्सेसफुल नहीं है। आर्ट्स हो गई या फोटोग्राफी हो गई, या तो आप फोटोग्राफी करके जर्नलिस्ट बन जाओ, उसमें कैमरामैन का काम करो, तो फैमिली सपोर्ट कर देगी, अगर आप ऐसा कुछ आइडिया फैमिली के सामने रखते हो तो। लेकिन हम आर्ट्स को बिजनेस बनाए, शायद फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी इसके लिए। हाँ, तो नहीं, एकदम सही बात है, पर जैसे मैंने कहा कि फैमिली आपको तब सपोर्ट करेगी जब आप खुद सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। अगर आपको अपने ड्रीम में बिलीव है, मतलब मैं अगर कल उठ के बोल दूं कि मुझे यू नो आई डोंट नो पापड़ की कंपनी खोलनी है और मुझे पापड़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि मुझे खुद को ही नहीं आता। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं समझूं कि वो क्या है, उससे क्या क्या हो सकता है, उसको मैं कैसे आगे ले जा सकती हूँ। जब मेरे पास खुद के पास प्लान होगा और मैं ये समझ पाऊंगी कि इससे मैं पहले पैसे कैसे कमा सकती हूँ, अगर मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं भी करती है, तो कौन कौन से लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करेंगे, कहाँ मैं जाके रह सकती हूँ फ्री में, कहाँ से मैं अपना काम फ्री में या अपनी स्किल को बार्टर करके कर सकती हूँ और अर्न कर सकती हूँ, जिससे कि इनिशियली जो फेज है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो मैं खुद से ले सकूं
और उसके बाद जब आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली देखेगी कि हाँ आप इंटरेस्टेड हैं, इससे कुछ हो रहा है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो भी ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट करने लगेगी। तो आई थिंक देयर इज नो वे कि आप सोसाइटी को एक दिन में चेंज कर दें, बट जरूरी है कि अगर आपको लगता है कि आपको करना है तो आपको बिलीव करना पड़ेगा एंड यू हैव टू परस्यू योर ड्रीम जो भी है। तो आई थिंक मैम इसमें स्ट्रगल ज्यादा है ना मैम? अगर आर्ट्स में स्ट्रगल ज्यादा है क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत कम चांस होते हैं कि मिल जाए इस चीज के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मतलब फैमिली को ये लगता है कि अगर बच्चा जॉब पर जा रहा है तो वो पैसे लेकर के आएगा, या फिर कुछ भी करता है तो सबसे पहले लोग यही पूछते हैं, अगर बाहर भी निकलते हैं हम किसी को बताते हैं कि हम क्या काम करते हैं तो वो सबसे पहले यही पूछते हैं कि आपको सैलरी क्या मिलती है, या आप अपने बिजनेस की कितनी इनकम है आपकी, आप कितना कमा लेते हो आप। तो उस टाइम पे शायद कुछ ज्यादा ही सोचना पड़ जाए बताने के लिए, क्योंकि जब हमारे पास कुछ होगा नहीं तो बताएंगे क्या। देखो ऐसा नहीं है कि आर्ट में पैसा नहीं है, आर्ट में काफी पैसा है। और क्या होता है कि लोगों को लगता है कि आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो बहुत ही बड़ी बात है, आपको ज्यादा सैलरी मिलती होगी। बट जेन्युइनली अगर देखें तो आर्ट में इतना पैसा है क्योंकि आप आर्ट हर जगह यूज होती है। आप दीवार पे आर्ट बना सकते हो, उसके पैसे मिलेंगे, आप पेपर पे बना सकते हो, उसके पैसे मिलेंगे। तो इतने सारे मीडियम्स हैं आर्ट बनाने के कि उतने ही वेज हैं मनी अर्न करने के भी उसके थ्रू। बट ये जो है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी, तो वही है वो आपको खुद को बोलना मानना पड़ेगा कि जो मैं कर रही हूँ वो हॉबी नहीं है, वो मेरा काम है। अगर कोई बोलता है कि हाँ ये हॉबी है तो उनके लिए होगी, उनके लिए फ्री में काम मत करना। दैट्स इट। यू नो तो आई थिंक मतलब जेन्युइनली मेरे पास कोई आंसर नहीं है क्योंकि मैं भी अभी तक स्ट्रगल करती हूँ। अगर मुझसे कोई पूछता है कि तो तुम्हारा सैलरी क्या है, तो इसका आगे क्या फ्यूचर है, पर मैं कैसे समझाऊं अगर आपको कुछ पता ही नहीं है जो मैं कर रही हूँ उसके बारे में। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप समझो कि आप क्या कर रहे हो और आप सेल्फ सेटिस्फाइड हो, और लोग ऑटोमेटिकली आपका सक्सेस देखेंगे तो वो भी मान जाएंगे कि हाँ कुछ तो होता ही होगा, कुछ तो कमाती होगी तभी अपने आप से रह रही है, कर रही है। थैंक यू मैम। पलक, एक दो और क्वेश्चंस है हमारे ऑडियंस की तरफ से। तो सृष्टि पूछ रही है कि एनिमेशन सॉरी हाँ, आप सोशल मीडिया पर पेज बनाने का आपको आइडिया किसने दिया और गाइड किसने किया आपको? अर्चना एंड सृष्टि का ये क्वेश्चन है। सोशल मीडिया आई थिंक सबसे पहले अगर आप कोई भी आइडिया सोचते हैं तो सोशल मीडिया इतना आजकल अवेलेबल है सबको, इतना ओपन प्लेटफॉर्म है कि सबसे पहले यू थिंक कि फर्स्ट स्टेप शुड बी कि मैं मेरा इंस्टाग्राम पेज बनाऊं, फेसबुक पेज बनाऊं, और जो लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं एटलीस्ट उनका सपोर्ट तो लूं। तो अगर मैं इंस्टाग्राम पे पेज बनाती हूँ तो मैंने देखा, जो मैं इंस्टाग्राम पे थी तो मैंने देखा कि बाकी आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, बाकी लोग जो ये सेल कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, और उसके थ्रू मैंने खुद का भी पेज बनाया। व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन, सॉरी? सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपको गाइड किसने किया थ्रू द वे विद दिस सोशल मीडिया में, जो आपने व्हेन यू स्टेप्ड इनटू द सोशल मीडिया बिजनेस? सो गाइड मुझे सबसे पहले मेरी फ्रेंड है जो सोशल मीडिया मैनेज करती है काफ़ी कंपनीज के लिए। तो मैंने उससे बात की और मैंने कहा कि मुझे इस सब में इंटरेस्ट है और मुझे अपना पेज बनाना है, कैसे ऑडियंस को लाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम होता है कि इस टाइम पे पोस्ट करोगे तो इतने लोग देखेंगे, अगर
इस टाइप का कंटेंट क्रिएट करोगे तो ऐसे लोग आपका कंटेंट देखेंगे, आप कैसे शेयर कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बट ये सारी चीजें अवेलेबल है ऑनलाइन। काफी सारे आर्टिकल्स हैं, तो मैंने आर्टिकल्स पढ़े, थोड़ा ट्रायल एरर मेथड यूज किया। कुछ चीजें वर्क करती है, कुछ चीजें वर्क नहीं करती है। तो उसके थ्रू आई थिंक बिल्ड होता गया। लोग आते गए कॉन्स्टेंटली। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ शेयर करो। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने लाइम सोडा, जहाँ पे मैंने फर्स्ट अपना पॉपअप किया था, तो वो जो लेडी जो मैनेज करती हैं इवेंट, उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना सोशल मीडिया जैसे मैनेज करते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि आप मेरा करें। तो कहीं पॉपअप करने की वजह से मुझे वो वो अपॉर्चुनिटी मिली। उनके थ्रू मेरे और कॉन्टैक्ट्स बने। उसके अलावा सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे किसी ने मुझसे पूछा कि मैं कर सकती हूँ। तो वर्ड ऑफ माउथ, इंस्टाग्राम, इन सब के थ्रू नेटवर्क बनता चला जाता है, और आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स हैं, उनके थ्रू आपके कनेक्शंस बनते हैं। तो दैट्स हाउ आई डिड इट। मोनिका से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस हैं, वरना मैं मैम मुझे ये पूछना था, आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया आया कहाँ से था? मुझे आइडिया आया था, तो यंग इंडिया फेलोशिप में एक चीज़ होती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉड्यूल। तो उसमें आपको खुद का या तो बिजनेस आइडिया देना होता है, या फिर कोई ऑलरेडी बिजनेस एग्जिस्टिंग हो तो उसमें आपको पार्ट लेना होता है। तो मैं और मेरी फ्रेंड ने डिसाइड किया कि हम एस्ट्रोनॉमी, जो स्टार्स की स्टडी होती है, कॉन्स्टलेशंस, तारे, प्लैनेट्स, इन सब की स्टडी होती है, वो इंडियन कल्चर में, मतलब जो हमारा भारतीय कल्चर है, उसमें उसकी क्या स्टोरीज है। तो वो साइंस की स्टूडेंट थी और मुझे आर्ट्स में इंटरेस्ट था। तो हमने सोचा कि अगर हम इसको मिलाते हैं तो हम कैसे करेंगे। तो मैं उस टाइम फोटोग्राफी करती थी, तो मैं ट्राई करती थी कि हाँ, अपने स्टोरी को फोटोग्राफी में कैसे लाऊं, और ड्राइंग करने की भी कोशिश करती थी, बट उस टाइम मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं था। तो तब मैंने सोचा कि अगर मेरा ड्राइंग अच्छा होगा तो ये जो मैं चीज़ अभी कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, वो मैं एक्चुअल प्रोडक्ट पे लाऊंगी। और आई थिंक उसी टाइम से ये आइडिया आ गया था कि मुझे ऐसा कुछ करना है। और फिर मैं देखते गए कि कैसे होता है, कैसे कर सकते हैं, पेपर के बारे में समझना, बुक बाइंडिंग के बारे में समझना। तो ये सब समझते समझते समवेयर कहीं से ये आइडिया आया कि अगर मैं ऐसा करूं तो हो सकता है कि ये वर्क करे, और ये मेरा इंटरेस्ट है, तो मे बी मैं मोटिवेटेड रहूंगी उसको आगे परस्यू करने में। पलक, हमें पता है कि आप अभी एक डिजाइन पे कोर्स कर रहे हो, बट क्या आप पहले से ट्रेन थी ड्राइंग में या फिर आर्ट में, या फिर वो बस आपका हॉबी था, पैशन था, यू हैड अ फ्लेयर फॉर इट? या आई थिंक मे बी बचपन में जैसे हम ड्राइंग करते हैं वैसे मैं ड्राइंग क्या करती थी। उसके बाद मैंने कभी किया नहीं ड्राइंग, बट जो मैंने 1 ईयर गैप ईयर लिया, और उसमें मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। वो ऑल्सो वन थिंग, हमेशा से मेरी मम्मी को काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, और वो हमेशा से ड्राइंग करती हैं, और कार्टून्स बनाते हैं, कैरेक्टर्स बनाती है। तो बचपन में आप वो देखते हो, बट आप सोचते नहीं हो कि हाँ ठीक है, बट समवेयर आई ऑल्सो गॉट दैट इंटरेस्ट। तो मैंने खुद ही प्रैक्टिस किया, वीडियोस देखकर, लोगों से पूछकर इंस्टाग्राम पे कि हाउ डू यू यूज दिस, हाउ डू यू यूज द सॉफ्टवेयर, ये वाले पेंट्स कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें। और उसके बाद ये कोर्स मैंने लास्ट ईयर ही ज्वाइन किया, जब मुझे लगा कि मे बी some guidance in terms of a mentor, कोई टीचर हो जो और भी अच्छा सिखा सके,
और भी अच्छा बता सके। तो उसके बाद मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया और इसके थ्रू भी मेरी स्किल बेटर हुई है। I'll just like to address the audience before going forward कि देखिए यहाँ पे पलक भी सक्सेसफुली पूरा एक आर्ट बिजनेस भी रन कर रही है, लेकिन शी इज नॉट प्रोफेशनली ट्रेन्ड। वो अब जाके जब उनका बिजनेस एस्टेब्लिश भी हो गया, उनके इंटरेस्ट भी फ्लरिश हो गए, उसके बाद जाके वो एक प्रोफेशनल कोर्स कर रही है। तो आप लोग जो एक हिचकिचाते हो हमेशा कि मतलब हम ट्रेन नहीं है, फिर स्किल्ड नहीं है, कैसे होगा, हमने पहले भी आपको दिखाने की कोशिश करी है ऐसे ही गेस्ट के एक्सपीरियंसेस से ड्रॉ करके कि हमें हमेशा स्किल्स उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है जितना कि हमारे लिए हम प्लानिंग या फिर पैशन इम्पोर्टेंट होता है। आई थिंक पलक यहाँ पे वापस उस लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स में एक और नाम ऐड हो गया है जो आपको भी इंस्पायर करना चाहिए कि मतलब अगर आप if you're bad at something or if you're not that good at something, there is always room for improvement. आप practice करके अपने खुद पे काम करके आप हमेशा improve कर सकते हो उसको। So thank you Palak, thanks a lot for this part of the talk especially. I also wanted to ask you कि as an entrepreneur, what do you think आपकी weaknesses और strengths है? आई थिंक मेरा वीकनेस है मेजर वीकनेस है लोगों के साथ डील करना और कहीं जाके अपना आइडिया बताना। मेरे दिमाग में मुझे मेरा आइडिया बहुत अच्छा लगता है, बट किसी को समझाना, किसी को बताना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो और मैनेजिंग मनी, आई थिंक दैट इज माय वीकनेस कि कैसे सारे फंड्स मैनेज करने हैं, बैंकिंग, टैक्स, ये सारी चीजों में आई फील अ लिटिल वीक। आई ऑलवेज फील आई नीड मोर हेल्प। इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ्स आई फील कि नो मैटर व्हाट, जैसे कि आपने कहा कि जरूरी नहीं है स्किल हो। आई ऑलवेज फील कि देर इज नो वे कि मेरा स्किल बेस्ट है, और हमेशा कोई ना कोई होगा जो आपसे बेटर करेगा, चाहे से आप कितने ही अच्छे हो जाओ, आपसे बेटर कोई करेगा। और आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई फील गुड अबाउट कि अगर मैं किसी और का काम देखती हूँ तो मुझे टेंशन नहीं होती, मुझे ऐसे बार सेट कर देती हूँ कि ठीक है, इतना अच्छा तो होना ही है, उसके बाद आई विल सी, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव एटलीस्ट दिस मच, एंड देन आगे बढ़ेंगे। तो आई थिंक दैट आई फील इज वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स, एंड दैट इज वन थिंग दैट कीप्स मी मोटिवेटेड कि अगर आप मुझसे कोई बेटर है तो मुझे लगता है कि हाँ, ये इंस्पायर करेगा। मुझे नहीं लगता कि ऑलरेडी कोई इतना अच्छा है तो फिर क्या फायदा है मुझे करने का। So I think I count that as one of the strengths. पलक, एक और क्वेश्चन है हमारी ऑडियंस की तरफ से। प्रियंका सिंह आपसे पूछ रही है कि मैम, जब आपकी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया था तो फिर बिजनेस स्टार्ट करने के पैसे आपने कैसे मैनेज किए? तो जो 1 ईयर था जिसमें मैंने आपको बताया यंग इंडिया फेलोशिप के बाद, उस टाइम मैं पौंडीचेरी गई थी। पौंडीचेरी में अपना फोटोग्राफी का प्रोजेक्ट कर रही थी, और उसके साथ साथ मैं फ्रीलांस फोटोग्राफी भी कर रही थी, और आर्ट गैलरी में काम भी कर रही थी। आर्ट गैलरी में मैनेजिंग एन आर्ट गैलरी, वहाँ पे कलिंका आर्ट गैलरी थी, वो मैं मैनेज कर रही थी। तो वहाँ से जो भी मैंने मनी अर्न किया, और वहाँ पे मैं डॉग्स थे जो मेरी ओनर थी उनके पास, तो आई वाज टेकिंग केयर ऑफ द डॉग्स। मैं उनको खाना खिलाती थी, वॉक पे ले जाती थी, तो वो मुझे फ्री में अपने घर में रहने के लिए देती थी, तो मेरा वो मैनेज हो गया था। तो जो भी मनी था, मे बी आई आई थिंक समहाउ मैंने सेव किया था 13,000 रुपीज। तो उसमें मैंने अपना फ्लाइट का टिकट कराया चेन्नई का, और मैं रही अपने फ्रेंड के घर पे, फ्री में खाना खाया, और और जो भी मनी था सारा मैंने इसमें लगाया, प्रोडक्ट्स बनाने में। उसके अलावा जो पॉपअप के पैसे थे उसके लिए मैंने उन मैम का, जो इवेंट्स वाली लेडी थी,
उनका सोशल मीडिया मैनेज किया. सो शी गेव मी अ फ्री स्टॉल. तो आई थिंक आप बार्टर कैसे कर सकते हैं ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना स्किल देकर स्टॉल खरीद सकते हैं, किसी के घर में रह सकते हैं. दैट्स हाउ यू रेज़. मतलब ज़रूरी नहीं है हर बार आपके पास पैसे हो, बट दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एटलीस्ट. एंड ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड विद द थीम ऑफ आज की जो टॉक है ऑडियंस कैप्चरिंग, आपने मुझे जब हमारी बात हुई थी आपने बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताई थी आपके गोवा के पॉपअप के बारे में. आई थिंक वो एक बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वे था जैसे आपने अपना ऑडियंस बेस बढ़ाया. अगर आप वो वाली एनेक्डोट अगर सबसे शेयर करिएगा काफी अच्छा होगा. तो जैसे कि मैंने कहा कि चेन्नई में बहुत अच्छा रिस्पांस था लोगों का, बट वो एक पर्टिकुलर एज के बच्चे थे, जैसे कि स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग किड्स हु वर लाइकिंग द प्रोडक्ट्स जो मैंने बनाए थे, जैसे नोटबुक्स और आर्ट था. बट जब मैं गोवा गई तो मैंने देखा कि काफ़ी बड़े लोग, काफ़ी ओल्डर पीपल आर ऑल्सो अप्रिशिएटिंग. तो व्हाट आई रियलाइज्ड इज़ कि ज़रूरी नहीं कि एक ही एज के लोग वो चीज़ पसंद करें. और ये इम्पोर्टेंट है कि आप समझें कि किस टाइप के लोग बियॉन्ड एज आपका चीज़ें पसंद करेंगे. और जब आपको ये रियलाइज़ होता है तो आप अपने डिज़ाइन्स में भी वर्क करते हैं कि हाँ, ठीक है, हम और ऑडियंस कैप्चर कर सकते हैं. अगर मैं अभी 18 ईयर ओल्ड्स के लिए बना रही हूँ, तो मे बी 30 ईयर ओल्ड्स को क्या पसंद आएगा. दैट इज़ हाउ आई लर्न्ड. तो गोवा में जो रिस्पॉन्स था और चेन्नई में रिस्पॉन्स था, अच्छा था, बट काफ़ी डिफरेंट लोगों का डिफरेंट रिस्पॉन्स था. और दैट चेंज्ड माय आइडिया कि एज इज़ नॉट नेसेसरली द फैक्टर. इट इज़ ऑल्सो द प्लेस, कौन-सी जगह पे है, कैसे लोगों का इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें भी बहुत इफ़ेक्ट करती है प्रोडक्ट प्लेसमेंट. मोनिका सुजाता, आपके पास और कोई क्वेश्चंस हैं? अभी हम सेशन के एंड की तरफ आ चुके हैं. तो जी मैम. मैम मुझे ये पूछना था, आर्ट्स को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए एजुकेशन के किस फॉर्म्स की रिक्वायर्ड होती है? तो मैंने पढ़ाई किया, मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई किया और उसके बाद लिबरल आर्ट्स में पढ़ाई की. तो आई थिंक आर्ट ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप उसमें आपने एजुकेशन नहीं भी ली है, आर्ट या एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आपने एजुकेशन नहीं भी ली है, तो भी आप अपने स्किल को बढ़ा सकते हो और उसका यूज़ कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो. मुझे नहीं लगता कि प्रोफेशनली ज़रूरी है. जैसे मैंने भी अभी कोर्स किया, मतलब मैंने लास्ट ईयर जॉइन किया जुलाई में ये कोर्स. वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है, इतना स्किल्स मैंने सीख लिया, अब मुझे और चीज़ें सीखनी है. तो आर्ट में बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब डिज़ाइन कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, तो इतना डाइवर्स है. तो जब आप एक पॉइंट पे आ जाते हैं कि ठीक है, मैं समझ गई कि मुझे इसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तब आप जाके उसकी पढ़ाई कर सकते हैं. और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अ, यूनिवर्सिटीज़ में भी अवेलेबल है. और दैट इज़ हाउ यू कैन परस्यू इट फर्दर. तो मैम आर्ट्स में क्या टाइम और रिसोर्स की भी रिक्वायर्ड होती है? टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आर्ट एक स्किल है. आर्ट आप कितना अच्छा बनाते हो उस पे डिपेंड करता है, एंटायरली आप पे डिपेंड करता है. तो टाइम तो बहुत ज़रूरी है कि आप खुद पे लगाएँ. और रिसोर्स वुड बी पेंट्स, या आप कौन-सा मीडियम यूज़ कर रहे हो, कैनवस यूज़ कर रहे हो, पेपर यूज़ कर रहे हो. फोटोग्राफी से भी आप आर्ट कर सकते हो. अपने फ़ोन कैमरा से भी आजकल लोग बहुत सारे आर्टिस्टिक चीज़ें करते हैं. तो टाइम आई थिंक काफ़ी ज़रूरी है. आपको रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा. आप उसमें वो नहीं कर सकते कि नहीं आज नहीं किया. और बहुत ज़रूरी है कि यू आर डिसिप्लिन्ड.
आप रूटीन फॉलो करें कि हाँ ये प्रैक्टिस तो करना ही है, जो चीजें पसंद नहीं है ड्रॉ करना, जो नहीं बन रही है वो भी बनाना जरूरी है एवरी डे। दैट इज द ओनली वे आप बेटर हो सकते हैं। ये ना तो आपको कोई कॉलेज सिखा सकता है ना कोई टीचर सिखा सकता है, ये आपको ही रोज 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 करना पड़ेगा, और दैट्स हाउ यू गेट बेटर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच पलक, एंड थैंक यू सुजाता एंड मोनिका, आपको भी, आप लोग यहाँ पे आए। पलक, बिफोर वी क्लोज द सेशन, हम आपसे पूछना चाहते हैं वन पीस ऑफ एडवाइस दैट हैज स्टक, लाइक दैट हैज हेल्प यू थ्रू योर डिफिकल्ट टाइम्स, जो आप हमारे लर्नर्स को भी इम्पार्ट करना चाहेंगे ताकि वो भी उस चीज़ को नोट कर सके। I think the most important thing is कि हमेशा कोई भी जर्नी won't be like जैसे आपने सोचा था, जैसे आपने प्लान किया था, बट इट्स ओके। जरूरी नहीं है हर चीज जैसे आप सोचे वैसे ही होगा, बट जरूरी है कि आप बिलीव करें अनसर्टेनिटी में भी, और जो आपके हाथ में नहीं है वो भी let it be, like it's okay, it will work out, you have to believe in that। और कभी भी अगर ऐसा लगे कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ, मेरी स्किल सही नहीं है, ये इंसान मुझसे बेटर काम कर रहा है, किसी क्लाइंट ने मुझे सीरियसली नहीं लिया, तो ऑलवेज आई ऑलवेज डू इज ऑलवेज लुक बैक एंड सी कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था और आप कहाँ तक आ चुके हो। पहले एक सीधी लाइन नहीं खींचती थी, अब आप पूरा ड्राइंग बना लेते हो, so that is also progress। So I think it's important you keep reminding yourself about your own progress, uh, about your own improvement, and stay motivated and keep doing what you're doing and believe in yourself। I think that's what I would like to tell everybody। Thank you so much, Palak. It was a pleasure to have you and talk to you. अच्छा ठीक, everyone, before we close the session, कहाँ है वो अपोलोजाइज करते हैं कि वो आज नहीं आ पाए क्योंकि आज वो किसी और इंस्टीट्यूशन में कुछ दूसरी क्लासेस ले रहे थे, तो आज थोड़े बिजी रहे थे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर रहेंगे और नेक्स्ट सेशंस में भी ज़रूर रहेंगे हमारे साथ। चलिए, विद दिस आई थिंक हमारे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा है, टाइम भी ख़त्म ही होने वाला है। आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेशन। अगेन थैंक यू पलक, एंड थैंक यू मोनिका और सुजाता, आप लोग यहाँ पे आए हमारे साथ, आपने ज्वाइन किया, होस्ट किया, बहुत अच्छा लगा। आई ऑल्सो एनकरेज बाकी सबको फॉर मंडे सेशन अगर आपको करना है हमारे साथ होस्ट, प्लीज मेरे को या फिर आदित्य सर, अक्षय सर या किसी को भी आप एक टेक्स्ट ड्रॉप कर दीजिए, 2 या 3 जने जो भी जिसको भी इंटरेस्ट है, प्लीज आ जाओ हमारे साथ करो, ये आपको भी हेल्प करेगा इन इंटरैक्टिंग, लाइक टू स्मूदन आउट इंटरैक्शंस or to build your self confidence and self esteem. This is going to be very helpful, so please feel free to text us and tell us and nominate yourself, तो जरूर आइएगा। I think हम अभी यहाँ से निकल सकते हैं, अब हम कल वापस से मिलेंगे आप सबसे। Thank you Palak again, have a very good night। Thank you so much Monica and Sujata। Okay, bye bye, bye, see you। good night everyone।